हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? तो देखिए आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम देखिए आप सभी लोगों के लिए सीटेट हिंदी पेडागोजी के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो हमारे 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है? तो देखिए अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं है, वो लोग कर दीजिए @लर्न विथ अल्पना पे। तो आइए देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? फटाफट से हम लोग 15 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे आज। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि भाषा सीखने का उद्देश्य है। पहला देखिए ऑप्शन है इसमें कि प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। दूसरा है आपका आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना। तीसरा है दूसरों की बातों को समझ पाना। तीसरा है अपने मन की बात कह पाना। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होता है कि प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग करना, ठीक है? भाषा सीखने का उद्देश्य यही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा फ्रेंड्स है कि बच्चों के भाषाई विकास में, ठीक है? बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है? पहला है आपका पियाजे, दूसरा है स्किनर, तीसरा है चॉम्स्की, चौथा है आपका वाइगोत्स्की। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने आपको बताया है जहाँ पे समाज से संबंधित आ जाए वहाँ पे हमारे कौन से होते हैं? वाइगोत्स्की साहब होते हैं, ठीक है? वाइगोत्स्की के अनुसार क्या कहा गया है कि बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है, विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी। पहला ऑप्शन है आपका शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग की, दूसरा होता है भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की, तीसरा है सतत एवं व्यापक आकलन की, चौथा है आपका सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आपका राइट होगा वो है आपका सतत एवं व्यापक आकलन की, ठीक है? विद्यार्थियों का भाषाई विकास हो सके उसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा सतत एवं व्यापक आकलन की होगी। ओके, आइए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि लिखित भाषा का प्रयोग, पहला ऑप्शन है केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है, दूसरा है कार्यालयी कार्यों के लिए ही किया जाता है, तीसरा है अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है और चौथा है आपका केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है वो प्रमुख रूप से अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, ठीक है? आइए देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः, पहला ऑप्शन है भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, दूसरा है आकलन का काम करता है, तीसरा है आपका रोचकता और जोश लाता है, चौथा है अध्यापक के काम को सरल बनाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः किसके लिए होता है, तो वो आपका हो जाएगा रोचकता और जोश, ठीक है, लाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य, पहला है भाषा के विभिन्न छटाओं का अनुभव करना कराना है, दूसरा है कल्पनाशीलता का पोषण कराना मात्र है, तीसरा है भाषा सीखने का आकलन करना मात्र है, चौथा है आपका साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना है, ठीक है? तो देखिए फ्रेंड्स, आपका इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है? कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र होता है, ठीक है? आइए हमारा अगला क्वेश्चन देखिए कि भाषा का अस्तित्व एवं विकास खाली स्थान है कि बाहर नहीं हो सकता। क्या है? पहला ऑप्शन है आपका परिवार, दूसरा ऑप्शन है साहित्य, तीसरा ऑप्शन है समाज और चौथा ऑप्शन है आपका विद्यालय। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या होगा? समाज, ठीक है? भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, क्या है कि किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? पहला है प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है, दूसरा है बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते हैं, तीसरा है आपका भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है, चौथा है आपका व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है, ठीक है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सबसे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बच्चे जो हैं वो अपने अनुभव के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते हैं, ठीक है? देखिए किसी भी समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल होते हैं ये, ठीक है? आइए हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है।
देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे देखिए सही कथन पूछा है। तो पहला देखिए आपका ऑप्शन है कि सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियां एवं अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं। दूसरा है आपका बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है आपका कि बच्चे की भाषाई संकल्पनाओं और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में मदद करता है। चौथा है आपका बच्चे भाषा की डिजिटल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कथन होता है, वो सबसे यहाँ पर करेक्ट कथन आपका क्या हो जाता है कि बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। ये आपका देखिए करेक्ट आंसर है। ठीक है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न-भिन्न प्रांतों के अलग-अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा की भाषाई विकास के संदर्भ में पहला ऑप्शन है जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है, दूसरा है अवरोध ही प्रस्तुत करती है, तीसरा है बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, चौथा है आपका अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो आपका हो जाता है कि अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। ठीक है? ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका, ठीक है? पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है। क्योंकि ठीक है, वो क्यों चिंतित है? पहला ऑप्शन है आपका विद्यार्थी पठन-पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है। दूसरा है आपका विद्यार्थियों को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। तीसरा है आपका विद्यार्थी के माता और पिता की मातृभाषा अलग-अलग है। चौथा है विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ा करता है या फिर झगड़ता है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? विद्यार्थी पठन-पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है? ये आपका सही ऑप्शन हो सकता है, बट हम लोग आगे भी और आइए समझ लेते हैं। दूसरा देखिए विद्यार्थी को घर पर बात करने में बहुत कम अवसर मिलता है। इससे देखिए भाषा शिक्षिका को क्या टेंशन होगी? कोई नहीं टेंशन होगी इससे, ठीक है? अगला है विद्यार्थी के माता और पिता की मातृभाषा अलग-अलग है। इससे कोई टीचर को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है? वो बच्चे के घरवालों पर प्रभाव पड़ेगा, बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन टीचर इससे चिंतित नहीं हो सकती है। अगला है आपका विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है। ये भी उतना टेंशन वाली बात नहीं है जितना कि वो अपने पठन-पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है फ्रेंड्स कि बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है? पहला देखिए है सभी बच्चों की बोलना सीखने की गति एक समान होती है। ये तो देखिए बिल्कुल नहीं होती है। सभी बच्चों की जो व्यक्तिगत गतियाँ होती हैं अलग-अलग होती हैं, ठीक है? एक समान बिल्कुल नहीं होती है। दूसरा है आपका बड़े परिवार में बच्चों की बोलना सीखने की गति तेज़ होती है। ऐसा नहीं होता है कि बड़े परिवार में बच्चे हैं तो उनके सीखने की गति तेज़ होगी, ठीक है? तीसरा है निर्धन परिवारों से आए बच्चों की बोलने सीखने की गति धीमी होती है। ऐसा भी नहीं है कि कोई गरीब है तो वो बच्चा कुछ पढ़ लिख कर आगे बन नहीं सकता या फिर वो बोलने की गति उसकी तेज नहीं हो सकती है। चौथा है देखिए कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीख जाते हैं। ये देखिए आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन होता है जहाँ पे अवसर मिलता है, ठीक है? या फिर बच्चे जहाँ पे अन्वेषण करते हैं, खोज करते हैं, हमने पहले ही आपको बताया है ये आपका पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4th। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है आपका कि विद्यालय या कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है। पहला देखिए आपका है कि मुख्य धारा की भाषा चुनने के अधिक से अधिक अवसर, ठीक है? मुख्य धारा की भाषा, ये तो नहीं होगा आपका, ठीक है? मुख्य धारा की भाषा सुनने से उसे कितना भी अवसर दे दिया जाए, उसका भाषा समृद्ध भाषाई परिवेश नहीं हो पाएगा, ठीक है? दूसरा है बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने के अधिक से अधिक अवसर। ये तो देखिए आपका ठीक लग रहा है क्योंकि यहाँ पे उसको पढ़ने, लिखने के लिए अधिक से अधिक अवसर मिल रहा है, ठीक है? तीसरा ऑप्शन है एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश उपलब्धता। ये भी देखिए नहीं होगा आपका कि आप बच्चों को कितनी भी भाषा दे दीजिए, उपलब्ध करा दीजिए, लेकिन जो उसका परिवेश है
ठीक है? भाषाई परिवेश उसका अच्छा नहीं रहेगा, उसको बोलने, पढ़ने, लिखने के लिए अधिक से अधिक अवसर नहीं मिलेंगे, तो उसका जो भाषा विकास है वो अच्छा नहीं होगा। चौथा है आपका कि अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी, इससे यहाँ पे देखिए कोई तात्पर्य नहीं अध्यापकों को चाहे एक से कितनी भी अधिक भाषाओं का ज्ञान हो, लेकिन ये यहाँ पर पूछा गया है कि कक्षा में भाषाई परिवेश का तात्पर्य क्या है, ठीक है? तो सबसे पहले आप लोग बच्चों को ध्यान में रखेंगे, ना कि अध्यापक को ध्यान में यहाँ पे रखेंगे, ठीक है? अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, तो यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन है आपका कि अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है? पहला है पोर्टफोलियो के अवलोकन पर, दूसरा है ये तो आपका देखिए सही होगा पोर्टफोलियो के अवलोकन पर, बट आइए देख लें हम तीनों और ऑप्शन को देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपका मौखिक कार्य करवाने पर, ये नहीं होगा आपका। तीसरा है आपका गृह कार्य की उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन पर, इससे भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि देखिए हमको विद्यार्थी के भाषा संबंधी उसके विकास का आकलन करना है, ठीक है? तो गृह पुस्तिका से या फिर मौखिक कार्य करवाने से उसका आकलन तो हम लोग कर नहीं सकते हैं। कक्षा कार्य के अवलोकन पर ऐसा कुछ नहीं होता, उसका एक पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है, उसी के माध्यम से हम लोग बच्चों का आकलन करते हैं कि बच्चा उसका जो भाषा संबंधी क्रमिक विकास है वो अच्छा है या नहीं अच्छा है, ठीक है? अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या है? तो इसका आपका राइट ऑप्शन ए 1 ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सके, इसके लिए आप पाठ के अंत में दिए गए शब्दांश देखने के लिए कहेंगी। दूसरा है शब्दकोश देखना सिखाएँगी और तीसरा है आपका शब्द का अर्थ लिख कर बताएँगी और चौथा ऑप्शन देखिए यहाँ पर दे दिया है कि चौथा ऑप्शन दे दिया है कि पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगी। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन ये तो आपका नहीं होगा कि संदर्भ में स्थिति पैदा आप करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है? तो इसका देखिए आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा दिए गए शब्दांश को देखने के लिए, इससे तो आप कहेंगे नहीं, शब्दकोश भी नहीं, देखिए यहाँ पर शब्द का अर्थ लिख कर बताएंगी, ठीक है? शब्द का अर्थ आप लिख कर बताएं। देखिए हमारे विद्यार्थी पाठ में आए नवीन अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सके, इसके लिए हम शब्द के अर्थ लिख कर बताएंगे। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने 15 क्वेश्चन अपने कंप्लीट करा दिए हैं। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। हमारा चैनल है देखिए @लर्न विथ अल्पना। ओके, थैंक यू।